बड़ी कमाल की चीज करी है भाई हमारे इंस्टीट्यूट ने, ये तो करना ही था। पता है क्या, ये देखो भाई अपना इंस्टीट्यूट एक मौका दे रहा है आपकी ई डायरी में जो भी लीव के रिगार्डिंग डिस्क्रिपेंसी है उसको सही करने के लिए। देखो कह रहा है डियर स्टूडेंट विद रेफरेंस टू, भाई पहली बात तो ये कि मैंने मेल भेजा ही नहीं है इनको। खैर मैं बताता हूँ ये लोग मोटा मोटी क्या कहना चाह रहे हैं कि अगर आपने किसी भी फोर्टनाइट की अपनी ई डायरी नहीं भरी और वो ऑटोमेटिकली सबमिट हो गई है क्योंकि हमने ऐसा फीचर डाल रखा है, तो और सब्सिक्वेंटली पार्टनर ने उस पीरियड की जो आपकी ई डायरी है उसको अप्रूव कर दिया और आपकी लीव लग गई है, तो हम उसको दोबारा से जो है सही कर सकते हैं। कैसे? आपको जो है 26 तारीख तक शाम 5 बजे से पहले ये गूगल फॉर्म भर देना अलोंग विद अ कंसेंट लेटर। भाई साहब आपको प्रिंसिपल से कंसेंट लेटर लेना है कि हाँ भाई हमने इस दिन लीव नहीं ली थी, आपकी वजह से अप्रूव हो गया। और वो कंसेंट लेटर आपको कहां से मिलेगा? हमने नीचे एक फॉर्म अटैच करके दिया है, उसको भरो, पार्टनर से साइन करवाओ, साइन करवा के उसको स्कैन करके डाल देना जब इस फॉर्म को भरोगे तब। अच्छा जी, अब मेरी क्या दिक्कत है? मेरी एक्चुअली दो दिक्कत है। पहला तो ये कि मैं फरवरी में मैंने अपना सबमिट करा था ई डायरी, मैंने भर दिया था, ठीक है ना, और उसको पार्टनर मैं इसलिए कह रहा हूं भाई क्योंकि जो मेरे प्रिंसिपल है वो दरअसल पार्टनर ही थे, तो मैं प्रिंसिपल और पार्टनर इंटरचेंजेबली अगर मैं यूज कर लूं तो कंफ्यूज मत होना, ठीक है। तो प्रिंसिपल ने क्या करा था, उसको अप्रूव नहीं करा था और वो सबमिटेड तो दिखा रहा है बट उस पर अभी लीव लिखा हुआ आ रहा है। अब कुछ लोगों को कहना भाई अगर तुम सबमिट कर देते तो वो ऑटो अप्रूव हो जाता है कुछ समय बाद। अब कितना समय भाई, फरवरी का करा हुआ और अभी तक उस पर अप्रूव ही नहीं आ रहा, वो लीव लिखा हुआ है जबकि मैं सारे दिन आया हुआ हूं, ठीक। देखो भाई मैं प्रूफ के लिए तुम्हें अपनी ई डायरी भी दिखा देता हूं। दिख रही है तुम लोगों को, फरवरी में 14 लगी पड़ी है, मार्च में 15 लगी पड़ी है। अगर तुम्हें लग रहा है ये पुरानी रिकॉर्डिंग है तो मैं तुम्हें तारीख भी दिखा देता हूं। ये देखो वेडनेसडे अगस्त 2026 चल रहा है, मतलब 26 अगस्त चल रहा है। समझ में आ गई बात? तो ये इशू क्यों बन रहा है? क्योंकि ये जो मेरा सिनेरियो फंसा हुआ है उसके लिए ये मेल नहीं है, ये वन टाइम अपॉर्चुनिटी इस केस को सुलझा नहीं सकती है, ठीक है। दूसरी दिक्कत मेरे मार्च के पहले फोर्टनाइट में है क्योंकि मैंने उस समय ट्रांसफर ले लिया। अब क्योंकि मैंने ट्रांसफर ले लिया मेरे को ई डायरी सबमिट करने का मौका नहीं मिला और पार्टनर ने अप्रूव कर दिया उस चीज को, वाह, और उसमें लीव लगी हुई आ रही है। अब दिक्कत ये है कि भाई मैं वहां से ट्रांसफर लेके आ चुका हूं, तो अब मैं प्रिंसिपल के पास ही कंसेंट लेटर साइन करवाने जाऊं, किस मुंह से जाऊं? भाई मैंने अब थोड़ा सा दिमाग लगाया तो मुझे थोड़ा सा ट्रिक करी एक चीज की। मैंने फॉर्म 109 भरा था तो उसमें लिखा हुआ है कि मैंने इस पीरियड के दौरान जब तक आर्टिकलशिप करी वहां पर तो कितनी लीव ली है। तो मैं सोच रहा हूं क्यों ना उसी डॉक्यूमेंट को मैं एज अ प्रूफ उसमें जब मैं फॉर्म भरूंगा तो डाल देता हूँ, क्योंकि दरअसल उनको तो चाहिए क्या, एटलास यही चीज तो चाहिए कि भाई तुम एक प्रूफ दे दो कि भाई साहब आपने इतनी लीव ली है, वो भी पार्टनर के कंसेंट के साथ। अब पार्टनर ने उस पर साइन कर ही रखा है कि हाँ भाई बंदे ने इतनी छुट्टी ली है। तो देखते हैं भाई साहब काम करता है नहीं करता। फिलहाल मैं तुम्हें दिखाता हूँ जो गूगल फॉर्म है वो है कैसा। लो भाई पढ़ लो, रिक्वेस्ट फॉर वन टाइम करेक्शन ऑफ ई डायरी ऑटो सबमिटेड फोर्टनाइट, जो भी है पर प्रिंसिपल से अप्रूव होना चाहिए। खैर इस पेज पे तो ज्यादा कुछ है नहीं, नेक्स्ट करते हैं हम लोग। स्टूडेंट नेम हमने भर दिया है, अपना एनआरओ जो है वो भी भर ही दिया है, ठीक है। स्टूडेंट ईमेल आईडी ठीक है ये भी भर दिया, मोबाइल नंबर भी भर ही दिया। चलो नेक्स्ट करते हैं अब इसको। प्रिंसिपल का नाम, प्रिंसिपल का मेंबरशिप नंबर, ओके। यहाँ पर भाई मैं 2 फोर्टनाइट सिलेक्ट कर रहा हूँ क्योंकि मेरे 2 में गड़बड़ है। अब पता नहीं ये सही करेंगे या नहीं करेंगे। अब यहाँ पे इन्होंने लीव काउंट का पैटर्न खुद बता रखा है कि भाई कैसे लिखना है। मैंने मार्च में 6 इसलिए लिखा क्योंकि मैं 15 पूरे फोर्टनाइट के हिसाब से मैंने लिखे कि भाई 6 छुट्टी करे, और रिमार्क में मैंने अपनी कहानी लिख दी है दुख दर्द भरी सी, शायद ये लोग समझ के कुछ ना कुछ कर जाए। नेक्स्ट अब यहाँ पर कह रहे कि प्रिंसिपल का कंसेंट लेटर लगाओ जो कि ड्यूली साइंड होना चाहिए। अब भाई मेरे पास वो तो है नहीं, तो मैं अपना जो फॉर्म है वही ब्राउज करके जो 109 है, क्योंकि उस पे उम्मीद कर रहा हूँ मैं कि ये लोग मान जाए, पर मुझे लगता नहीं है कि ये लोग कुछ मानेंगे भी। तो फिलहाल सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट के तौर पर मैं अपना फॉर्म 109 डाल रहा हूँ। चलो भाई नेक्स्ट करते हैं, अब देखते हैं क्या आता है लास्ट में। हाँ एज एक्सपेक्टेड स्टूडेंट डिक्लेरेशन की भाई कंफर्म कर रहा हूँ सब कुछ सही है, और मैंने कंसेंट डाल दिया प्रिंसिपल का, और वन टाइम अपॉर्चुनिटी सिर्फ जो ऑटो सबमिटेड हो उसके लिए, और कोई फर्दर क्लेम एक्सेप्ट ही नहीं होगा। तो मेरा क्या होगा? खैर सबमिट कर ही देते हैं हम लोग। चलो भाई लेट्स गो। रिक्वेस्ट फॉर वन टाइम करेक्शन ऑफ ई डायरी ऑटो सबमिटेड फोर्टनाइट सक्सेसफुली हो गया है, बस काम भी कर जाए। शुक्रिया फॉर वॉचिंग।